Hello guys, how are you? I hope that you are all fine. Okay guys. So guys, our topic is continuing alcohol, phenol and ether. So in last topic we discussed the physical properties of alcohol. Now we come to the chemical properties of alcohol. What? Chemical properties of alcohol. So guys, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है गाइस. तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बात डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल जो है वो किस टाइप की रिएक्शन देगा. मींस अल्कोहल जो है वो कैसी रिएक्शन दे सकता है, क्या क्या किस टाइप की रिएक्शन दे सकता है, और उसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो हमारा किस टाइप का होगा. तो सबसे पहली चीज तो ये कि मान लीजिए ये आपका अल्कोहल है. क्या है? अल्कोहल. ठीक है गाइस. अब अल्कोहल में देखिए ये पोजीशन है. क्या है? ये पोजीशन है. बॉन्ड क्लीवेज या तो यहां से हो सकता है. ठीक है गाइस. और या तो बॉन्ड क्लीवेज यहां से हो सकता है. ये दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज हो सकते हैं गाइस. ठीक है ना गाइस. दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल हियर. सो इफ OH बॉन्ड क्लीवेज इज पॉसिबल, इफ OH बॉन्ड इज क्लीवेज, एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज होगा और दूसरा क्या होगा? CO बॉन्ड क्लीवेज होगा. एक तो आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होगा और दूसरा आपका क्या होगा? CO बॉन्ड क्लीवेज होगा. ठीक है गाइस. CO बॉन्ड क्लीवेज होगा. तो ये दो टाइप के यहां पे अल्कोहल जो है हमारे दो टाइप के क्लीवेज दिखाएगा. ठीक है गाइस. कितने टाइप के? दो टाइप के. और आपको पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? सपोज बॉन्ड क्लीवेज यहां से हुआ. सपोज बॉन्ड क्लीवेज यहां से हुआ. तो इफ ROH में OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ. क्या हुआ? OH बॉन्ड क्लीवेज. तो अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ सो अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ सो क्या होगा? जो अल्कोहल होगा वो कैसे बिहेव करेगा? अल्कोहल बिहेव्स लाइक व्हाट? कैसे बिहेव करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह. कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह. अब गाइस आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है. ठीक है. तो देखिए गाइस, अगर न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. इसे क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है. ठीक है. क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव चार्ज. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, गाइस ये आपने समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं आपको. अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या रिक्वायर्ड होगा? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा. क्या रिक्वायर्ड होगा गाइस? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा. क्या रिक्वायर्ड होगा गाइस? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं हम लोग. सो गाइस लिख दे रहा हूं मैं, एक पॉइंट आपको लिखता हूं. क्या? देखिए गाइस, अगर ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो अल्कोहल बिहेव्स कर रहा होगा, बिहेव्स एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल. कैसे बिहेव करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह. बट अगर ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कौन सा बॉन्ड? इफ ये बॉन्ड अगर क्लीवेज हो रहा है, अगर यहां पे ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, देन ये बिहेव करेगा, देन इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. If bond cleavage here occur, so इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा गाइस, कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह. सो गाइस अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहां पे कौन अटैक करने आएगा? न्यूक्लियोफाइल. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये किसकी तरह? ये कौन अटैक करने आएगा इसके पास? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इसको क्या रिक्वायर्ड होगा? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा. और वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल जाएगा इसको? न्यूक्लियोफाइल से मिल जाएगा. कहां से मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल से मिल जाएगा. तो गाइस आप दो पॉइंट नोट करिए. सबसे पहला पॉइंट है when alcohol behaves, when alcohol behaves as what? Neutrophilia. 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 When alcohol behaves as what? Neut
when alcohol behaves like nucleophile, OH bond cleavage possible, OH bond cleavage possible। ठीक है गाइस, ये पहला पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा गाइस, when alcohol behaves like electrophile, so CO bond cleavage possible, CO bond cleavage possible। oh yeah, CO bond cleavage possible, ये नहीं आ रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है आपको, कोई बात नहीं गाइस, इतना नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को, ऊपर लिख दे रहा हूं, when alcohol behaves like इलेक्ट्रोफाइल, कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा, सो CO bond cleavage possible। सो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको केमिकल रिएक्शन पढ़नी है अल्कोहल की, अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अल्कोहल की, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अल्कोहल में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्योंकि जब तक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, सो बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसमें किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होंगे। तो हमने देखा कि दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होंगे, एक तो हमारा क्या होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, CO बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। तो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। सो गाइस आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अब गाइस हमने आपको ये बताया कि यहां पे अगर इफ ROH मींस अगर ROH में OH बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। और अगर इफ बॉन्ड क्लीवेज हियर, सो इट इज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। सो गाइस यहाँ पे अगर आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल है, तो पीछे से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, या आगे से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा गाइस। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल करके यहाँ पे रिएक्शन देंगे, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देंगे गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब अल्कोहल when alcohol behaves as an electrophile, so nucleophile comes to the electrophile and the reaction proceed further। So which type of reaction proceed here, nucleophilic substitution reaction। अब गाइस यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो टेक्स प्लेस होगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप समझिएगा, क्या, for SN reaction, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, पॉइंट समझिएगा यहाँ पे, SN reaction will be shown by alcohol, SN reaction will be shown by alcohol when alcohol behaves as an electrophile, when alcohol behaves an electrophile, जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे एसएन रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब यहाँ पे एक चीज और भी है मजेदार, क्या, for SN reaction यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस for SN reaction
of alcohol, SN reaction of alcohol, protonation of alcohol. That's a very important point, guys. Protonation of alcohol, protonation of alcohol, protonation of alcohol is must. यानी कि अगर आपको SN रिएक्शन करानी है अल्कोहल में, if you want to proceed SN reaction in alcohol, so you have to first protonation, you have to proceed the reaction through protonation. मीन्स आपको सबसे पहले आपको अल्कोहल का क्या कराना होगा, प्रोटोनेशन कराना होगा. क्या कराना होगा गाइस, प्रोटोनेशन कराना होगा. ओके गाइस, सो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं. चलिए गाइस आगे देखते हैं. आगे देखते हैं गाइस, OH बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड क्लीवेज का एग्जांपल देखते हैं हम लोग. OH बॉन्ड क्लीवेज इन ROH. सो गाइस अगर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, सो अल्कोहल जो होगा आपका वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. कैसे बिहेव करेगा गाइस, एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर बिहेव्स करेगा, सो क्या होगा, सपोज गाइस ये आया आपके पास में ROH. अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा. क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, तो ये अल्कोहल की तरह ट्रीट करेगा. अब सपोज यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आया, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, सपोज ये आया, ठीक है गाइस, ये आपका कार्बोकेटायन है. क्या है, कार्बोकेटायन. R जोड़ दो या ना भी जोड़ो तो भी चलेगा, नहीं जोड़ते. सो गाइस ये क्या है, आपका कार्बोकेटायन है. कैसा कार्बोकेटायन है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है. कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन. और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. कैसे काम करेगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल की तरह. ओके, ये न्यूक्लियोफाइल है. क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वीक एसिड होता है. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. वीक एसिड होता है. क्यों, ड्यू टू गिव H प्लस आयन. क्या देता है ये, H प्लस आयन, क्योंकि ये क्या देता है, H प्लस आयन. अब H प्लस आयन देगा तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा. अब गाइस देखिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा. ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा. तो गाइस ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा. कौन, अल्कोहल. किसको, कार्बोकेटायन को. किसको डोनेट कराएगा, कार्बोकेटायन को. इसलिए तो डोनेट कराएगा. तो देखिए गाइस क्या पोजीशन बनेगी, यहाँ पे क्या पोजीशन बनने वाली है, RO. अब ऑक्सीजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए भाई. तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन को दिए हैं, तो देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. और ये पोजीशन हो जाएगी. क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोड पे इस कार्बन को दे दिया. ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पे. ठीक है गाइस, अब क्या होगा, वेरी सिंपल. ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है. तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता. तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने. ठीक है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा. सो गाइस क्या हो जाएगा, ROC, और ये ऐसे ही बने रहेगा आपके पास. ये लीजिए गाइस, ये हो गया, और प्लस में यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा. ठीक है गाइस, सो गाइस ये रहा आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज हो गया. क्या हो गया गाइस, OH बॉन्ड क्लीवेज. क्लियर आ रहा है ना पिक्चर में, हाँ वेरी क्लियर है. ठीक है, और चाहो तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं, दिखना चाहिए बस, ROC, और ये लीजिए. ठीक है गाइस, सो ये हो गया आपका. तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया. तो कुछ नहीं किया हमने, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा था. ये इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कराए, ये जाके फर्दर जुड़ गया. अब चूंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, H प्लस के फॉर्म में बाहर हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है गाइस, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं. ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग, बट जस्ट अ मिनट. सो गाइस चलिए आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे RCH2OH.
अब इसके लिए देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कराना है हमको, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कराना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड क्लीवेज कराने वाले कौन सा, CO बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज कराने वाले गाइस, CO बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे। चलिए कराते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज। तो देखिए गाइस क्या होगा CO बॉन्ड क्लीवेज में, यहाँ पे जो ROH होगा आपका, जो अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने वाला है। ये कैसा बिहेव करेगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए ले लेते हैं हम RCH2OH को, ये लीजिए OH, ये R हो गया, ठीक है गाइस। अब गाइस आप देखेंगे यहाँ पे कि ये R है, ये CH2OH है, तो ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, अब अगर इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर यहाँ पे है Br, क्या है गाइस, Br, सो गाइस होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना है, बॉन्ड यहां से ब्रेक तो होना है, और ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल गाइस। कैसे बिहेव करेगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। ओके गाइस, अब गाइस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव तो करेगा, और ये Br आके इस पे अटैक भी कराना चाहेगा, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम इज दैट कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। अब क्या, जब OH गुड लिविंग ग्रुप है नहीं, सो ये यहां से हटेगा नहीं, ये यहां से हटेगा नहीं, और जब तक ये यहां से हटेगा नहीं तो ये यहां से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जुड़ने के लिए इसको हटना भी तो जरूरी है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, सो OH यहां से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। तो आप यहां से एक बात पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं, एसन reaction in alcohol is not takes place डायरेक्टली नहीं होगी भाई, डायरेक्टली नहीं होगी। सो कैसे होगी, नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं होगी। सो कैसे होगी भाई, सो फॉर दिस प्रोटोनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, सो लिख सकते हैं आप, फॉर दिस प्रोटोनेशन is mandatory, प्रोटोनेशन क्या है, जरूरी है, ठीक है गाइस। क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे विजुअलिटी नहीं आ रही है, सो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं कहीं पे भी। गाइस ये क्लियर है आपको कि एसिड रिएक्शन अल्कोहल में डायरेक्टली नहीं होगी, तो डायरेक्टली अगर नहीं होगी तो कैसे होगी, फॉर एसिड रिएक्शन इन अल्कोहल प्रोटोनेशन इज मैंडेटरी, तो प्रोटोनेशन जरूरी है। तो चलिए कराते हैं प्रोटोनेशन, देखते हैं कैसे होगा प्रोटोनेशन। देखिए गाइस कैसे प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, चलिए गाइस प्रोटोनेशन कराते हैं हम लोग, कराया जाए, बढ़िया, चलो कराते हैं। दिस इज द प्रोटोनेशन प्रोसेस, वेरी इजी। प्रोटोनेशन प्रोसेस आपका बहुत इजी होता है, आपको करना कुछ नहीं है, RCH2OH ले लिया, ओके। यहाँ पे प्रोटोनेशन कराना है, यानी H प्लस आएगा, कौन आएगा गाइस, H प्लस आएगा। H प्लस आएगा तो किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट कराएगा, करा दो भाई डोनेट। RCH2O, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई, इतना आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया गाइस, क्या हो गया गाइस, प्रोटोनेशन। अब क्या है, अब तो बड़ा आसान सा काम है, क्या, ये प्रोटोनेशन हो गया, इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, यहां से देखो भाई ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है, क्यों, क्योंकि H2 इज बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप। क्यों H2O क्यों निकलेगा, क्योंकि H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप।
तो H2O being a good living group, H2O being a good living group, यहां से H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? आगे रिएक्शन में आने वाला है, यहाँ पे पिक्चर में आएगा कौन, Br माइनस। क्या आएगा, Br माइनस। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो इस पे क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और ये Br क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये Br क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो जब इस कार्बन को अप्रोच करेगा, तो मैं थोड़ी सी लाइन इसको सही कर देता हूँ ना, हौच-पौच हो गया, ठीक ठीक है। तो ये लो गया, तो इस कार्बन को अप्रोच करेगा, तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2Br। ठीक है गाइस, बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा गाइस, H2O। सो आप यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं भाई, ये नोट कर सकते हैं कि एसिड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल या एसिड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल takes place after protonation, प्रोटोनेशन के बाद ही होती है भाई। बस गाइस, तो ये आपको बात समझनी थी और ये आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे जो अल्कोहल में बॉन्ड क्लीवेज होगा वो दो टाइप का होगा। पहला क्लीवेज होगा OH बॉन्ड क्लीवेज का, ठीक है, जिसमें अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। और दूसरा क्लीवेज होगा कौन सा गाइस, CO बॉन्ड का। जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो अल्कोहल ट्रीट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह गाइस। और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह अल्कोहल ट्रीट करेगा तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या, कि वहां पे एसएन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। और एसएन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी तो वहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अल्कोहल का एसएन रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि वहां पे प्रोटोनेशन हम लोग ना कराएं, ठीक है गाइस। तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक टू बैक।